अब थोड़ी सी प्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को अलग अलग लोग बोले कि पी तो प्री है, पहले प्री की एंजाइटी हो रही है। तो प्री के अंदर हम एक तो दो भाग में अपने बांटते हैं, एक तो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और दूसरा जिसका अभी तक प्री क्लियर नहीं हुआ है काफी अटेम्प्ट के बाद। दूसरा है कि जो लगातार ठीक है कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, दूसरे वो लोग हो गए। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो वो ज्यादा फोकस अपना प्री पे रखे, ठीक है। मेंस को उतनी ज्यादा आप वैल्यू मत दो अभी, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। क्योंकि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है या जिसका अभी तक प्री क्लियर नहीं हुआ, तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि आपका प्री क्लियर हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये है कि नहीं, मैं ऐसे अप्रोच लेके चलूंगा या चलूंगी जिसको फाइनल सिलेक्शन ही लेना है, तो मैक्स टू मैक्स 2 घंटे आप जो है पढ़ाई के और राइटिंग वगैरह के आप मान के चलो, आप मेंस का प्रिपेयर कर लो। बाकी आपको पूरा जो है प्री पे ध्यान देना है। अब प्री पे ध्यान देने का मतलब क्या है, ये दोनों के लिए है जिनका पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं, पास भी कर चुके हैं, मैं भी अगर दूं या आप भी दो, जो सिलेक्टेड है सबके लिए यही है कि ये अपना जो सिलेबस है पूरा, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सारे टॉपिक सबसे पहले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इसका कंटेंट इकट्ठा कर लो, आप जिससे आप पढ़ने वाले हो, जो भी कंटेंट में ज्यादा श्रद्धा हो, चाहे वो बुक है, नोट्स है, कहीं कुछ भी हो, उस पूरे कंटेंट को आप इकट्ठा कर लो, एक जगह रख लो, ताकि आपको ये एंजाइटी नहीं है कि पढ़ूं कहाँ से। लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो उससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे पास अच्छी चीज है। तो कंटेंट इकट्ठा कर लो, फिर ये सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए, एक एक टॉपिक पे टिक लगाते चलोगे, ये भी मेरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डेज डेज काउंट कर लो और नंबर ऑफ टॉपिक्स, और उसको डिवाइड करो, सीधा सा भाग लगाओ, और कितने दिनों में कंप्लीट करना है आपको खुद आइडिया लग जाएगा। एक टारगेट मैं आपको दे देती हूँ कि अक्टूबर 15 तक आप इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। अक्टूबर 15 तक ये मेरा टारगेट है पर्सनल, कोई जरूरी नहीं है आप इसे जल्दी भी करो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पूरा प्री का सिलेबस एक एक जो नया ऐड हुआ है आपको अक्टूबर 15 तक खत्म करने हैं। सब कुछ पूरा पूरा का पूरा सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है आपने उसको नोट्स या बुक से एक बार पढ़ लिया, ठीक है, आपके टिक लग चुके, और आपने एक बार जैसे आंख बंद करके उसको कॉपी पे लिख के देख लिया, पहली चीज तो ये हो गई। फिर उसके बाद में इसके साथ साथ आपको क्या चलाना है, इको सर्वे और बजट। बजट आप इंडिया का भी देख लेना और राजस्थान का, दोनों, प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का सीधा सीधा एक तरीका है कि आप मंथली या बाई मंथली मैगजीन को फॉलो करते रहो। और अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी आप सुन रहे हो, तो अखबार को 10 मिनट दे दो, और उस अखबार में देखना क्या है कि जो सिलेबस में टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज आई है क्या, पहली चीज वो। और दूसरा, जैसे राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, ऐसे कोई बड़े गेम्स, कोई व्यक्तित्व, कोई पुरस्कार दिया गया है, उस पर ध्यान दो। बाकी की न्यूज को आप इग्नोर करो, जो मेंस में फायदा देगी उसको मत पढ़ो ज्यादा। इसलिए बोल रही हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट का न्यूज़पेपर देख लो। और हाँ, ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, लेकिन इन्होंने लिखा है अलग से, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, पुरस्कार, गेम्स, ये तो आपसे पुराने भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसमें भी राजस्थान के अंदर कौन से खिलाड़ी वगैरह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनको आप साथ लेके चलो, ठीक है। अब आपको रिवीजन का तरीका बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये आज आपने कुछ पढ़ा होगा, आज आपने कुछ पढ़ा, और उसमें आपको मान लो 4 घंटे लग गए, आपने एक टॉपिक खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने भारत की नदियां और भारत के मैदान मैदान जो है वो ज्योग्राफी में कंप्लीट कर दिए, प्लेन्स एंड रिवर सिस्टम इंडिया का, वो आपने 4 घंटे में खत्म कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने 2 घंटे करंट को फॉर एग्जाम्पल दे दिए, और फिर उसके बाद में कम से कम 1 घंटा आप दो पीवाई क्यूज को, पुराने जो क्वेश्चन है उनको लगाओ। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और पुराने क्वेश्चन आप इधर उधर मत जाओ, ये जो पढ़ा है इसी से रिलेटेड लगाओ, तब आपको पता चलेगा कि जो पढ़ा है वो एक्चुअल में काम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे के अंदर जब आप आओगे, तो जो आपने कल पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है। रिवीजन का 1 घंटा डेली डिसाइड कर लो, ठीक है। 1 घंटा डेली, आप कल जो पढ़ा था, जो भी कल पढ़ा होगा वो आपको आज रिवाइज करना है 1 घंटा। 4 घंटे में पढ़ा था, रिवीजन में 1 ही घंटा लगेगा। दूसरी चीज, एक रिवीजन आपको करना है सप्ताह में एक बार,
यानी एक वीक में एक रिवीजन करना है, उस दिन भी आपको 1 घंटा ही देना है, और पूरे हफ्ते में जो पढ़ा वो रिवाइज करना है। हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने डेली ढंग से पढ़ा फिर 1 घंटा रिवाइज किया तो 1 घंटे में पूरे वीक का रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन का मतलब है फटाफट आप देखो, ठीक है, और अगर कोशिश करो कि उसके पीवाईक्यू भी करो, पीवाईक्यू करना भी रिवीजन है एक। फिर उसके बाद में 1 मंथ जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी पहली तारीख आएगी महीने की, तो जैसे बाद में सैलरी तभी आएगी जब यहाँ पे रिवीजन भी ऐड होगा, ठीक है। तो एक रिवीजन जो है अपने को महीने की पहली तारीख को करना है, इसमें आप 2 घंटे लो और पूरा महीने का रिवीजन करो। तो ये रिवीजन जो नहीं हो पाता है उसका मैंने टाइम मैनेजमेंट बता दिया कि इतना ही करना है, और बाकी मेन कितने घंटे पढ़ो, इससे कम भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। शर्त एक है कि जो सिलेबस दिया है उसको कंप्लीट करना है। फिर जब अक्टूबर तक आपका हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, फिर आपको बार बार उसको रिवाइज करना है, जितनी बार करो वो कम है। और इस तरीके से रिवाइज करना है कि कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, स्टेटमेंट दे दे, या फिर कुछ भी हो, आपका आंसर उससे निकल के आए। ये है मेन चीज। और कुछ आप बताओ कुछ। हम्म 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 एग्जाम से 1-2 दिन पहले हाँ वो ठीक है। और इसके अलावा मैं पेपर बेस्ड के 4 तो मेरा टारगेट ये होता है कि रोज मैं इंग्लिश को एक कोर्स पेपर अच्छा मतलब पोजीशन में। पर ये सिर्फ प्री की, जैसे कईयों को प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने मेरे से पूछा है कि प्री के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है, तो उस हिसाब से बाकी मेंस के लिए तो अपने चला ही रखा है। अगर किसी को साथ में मेंस लेके चलना है तो दिमाग ही मत लगाओ, जो अपने चला रहे हैं, एक टॉपिक मिल रहा है उसको करो। थोड़े दिनों में GS4 का भी ऐड हो जाएगा तो एनजाइटी खत्म हो जाएगी कि क्या करना है कैसे करना है। हो तो रही है, कोई सब्जेक्ट पहले हो जाएगा कोई बाद में हो जाएगा, ये चीज़ है। हाँ ये तो रेगुलर, जब तक मेरे को ऐसे नहीं लगता ना कि अब आपको पूरा प्री पे ही ध्यान देना चाहिए, तब आपको पॉज करेंगे फिर वापस अपन जैसे प्री हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब टेस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, टेस्ट आपको ज़रूर से देना है। प्री का टेस्ट सीरीज आपको देनी ही देनी है। प्री के टेस्ट सीरीज आप लिखो और उसको एनालिसिस करो। वहाँ मार्क्स नहीं देखने हैं आपको, मार्क्स बिल्कुल नहीं देखने, आपको एनालिसिस करना है आपके मार्क्स आ कितने रहे, कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कितने गलत होते हैं, कितने आपके फाइनल में रह जाते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करके आना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई झील का क्वेश्चन आपसे पूछा, लेक का कोई क्वेश्चन पूछा, और उसका आंसर है मान लो मणिपुर की लेक है, कौन सी लेक है मणिपुर में, लोकटक लेक है। तो एक तो ये आपने ये याद कर लिया, फिर उसके अलावा दूसरे ऑप्शन में मान लो चिल्का लेक लिखी होगी, फिर मान लो पचपदरा लेक लिखी होगी, और लोनार लेक लिखी होगी। तो ये ऑप्शन को भी आप पढ़ो कि ये कहाँ पे स्थित है, इनके फीचर क्या है। ये होता है ढंग से एनालिसिस टेस्ट का, ठीक है। ऐसा नहीं जाए दे आए और बस मार्क्स देख लिए, इस इतना डीप में आप जाओगे फिर आपका प्री नहीं रुकेगा, देखो। हम्म प्री प्लस मेंस, जैसे माउंटेन्स पर्वत है तो उसका प्री प्लस मेंस क्या है, पहले तो आपको सारे फैक्ट इकट्ठे करने हैं तो वो प्री हो गया, ठीक है। फिर मेंस में आप ये सोचो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बन सकता है पर्वत पे क्वेश्चन। तो एक तो आपसे छोटे छोटे नाम देके 5 नंबर में पूछेगा कि हिमालय का रीजनल डिवीजन बता दो, या फिर आप पूर्वांचल को एक्सप्लेन कर दो, शिवालिक को एक्सप्लेन कर दो, तो उसको आपको लिखना है। और उसमें भी आप क्या लिखोगे मेंस के अंदर, मेंस में अगर आपसे कुछ पूछा है तो उसकी भाई बना कब था, कब बना, उसकी अवधि क्या थी, कैसे बना, कौन सी प्लेट से बना, उसकी टोपोग्राफी क्या है, वहाँ सॉइल क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पति यानी वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी रहती है, ठीक है, वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, और भी वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, वहाँ पे अगर कोई एग्रीकल्चर होती है तो वो कोई ट्राइब रहती है, तो ये जितना मल्टी डायमेंशनल वे में लिख सको ये मेंस है। और ये सारे फैक्ट याद तो ये प्री से ही होंगे अपने को। और PYQ मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस, ये सबसे बड़े फ्रेंड है, ये आपका बिल्कुल रुकने नहीं देंगे प्री, इस पे ध्यान दो आप, ठीक है। और बाकी ये है कि कंटिन्यूटी ही सॉल्यूशन है,
चाहे प्री हो या मेंस। आज मैंने बता दिया, इनको फॉलो करो लास्ट दिन तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता आपका फाइनल तब तक करते रहो, और ज़्यादा अटैच मत हो रिजल्ट से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।